पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जलस्तर के बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी किसान और पशुपालकों को हो रही है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के दियारा के ऊपरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिससे सब्जी की फसल नष्ट हो रही है। वहीं आने वाले समय में घटना पटना में भी सब्जी भी महंगी बिकने की संभावना है। गंगा में अवैध रूप से बालू का खनन भी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को नहीं है। तो पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, खास करके किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि सब्जी की फसल को नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि जो सब्जियां हैं वो और महंगी हो सकती है। पशुपालकों को खास करके जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो यह तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पटना में भी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तो दियारा के ऊपरी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात भयावह हैं और जिस तरीके से नेपाल से जो पानी आता है इसका खासा असर वहाँ के नज़दीकी इलाकों में होता है। और अररिया, सुपौल, गोपालगंज, इन तमाम जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग काफ़ी भयभीत नजर आ रहे हैं। अपने आशियाने को खोने का इनका डर है। और तस्वीर यह पटना के दिखा रहे हैं जहाँ जलस्तर बढ़ने से लोगों में चिंता है। साथ ही जिला प्रशासन की कवायद है कि इन्हें सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे जगहों पर ले जाया जा सके ताकि इनके नुकसान को कम किया जाए। हालांकि इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी निर्णय किया है कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, वहां पर जायजा लेंगे। इससे पहले कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में ही बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया था। तो सरकार की भी पूरी नज़र बनी हुई है। हालांकि हर एक साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब बाढ़ से लोग पीड़ित नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच कि लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, सरकार की यह कोशिश। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों के आम जनजीवन पर असर बाढ़ की वजह से पड़ा है। तो खास करके जो निचले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ पर भीषण कटाव से का भी जो दंश है वो लोग झेल रहे हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बाढ़ की स्थिति है। पटना की अगर बात करें तो पटना में भी बढ़ते जलस्तर को लेकर के कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए भी थे, जल संसाधन मंत्री भी आज जाने वाले हैं कई जगहों पर। किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है वो निकले थे और जेपी सेतु पुल पर भी जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था। खासतौर पर जो गंगा के जलस्तर बढ़ रहे हैं इसको लेकर उन्होंने जायजा लिया था। और जिस तरह से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, ये एक परेशानी का सबब जरूर है वैसे लोगों के लिए जो दियारा इलाका में रहते हैं। पटना के नक्टा दियारा हो या अन्य जो दीघा के इस साइड का जो दियारा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दियारा में रहते हैं। तो जलस्तर के बढ़ने से लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वो उठाना पड़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार ने कोशिश की है कि तमाम जो तटबंध है उसका निरीक्षण करने के लिए सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देशित कर दिया गया है। अभियंताओं को की छुट्टी जो है रद्द करने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि तमाम लोग अलर्ट पे रहें। देखिए, जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद मुख्यमंत्री के साथ जो है निरीक्षण करने निकले थे। आज संजय झा सुपौल के दौरे पे रहेंगे। सुपौल खासतौर पे जो नेपाल से जो नदियाँ आती है, तो आपको याद होगा कि कोसी त्रासदी अभी हम सभी भूले नहीं हैं
और कुशहा बांध जिस तरह से टूटा था, वैसी स्थिति में सरकार की कोशिश है कि सुपौल के इलाके में जो भी नदियाँ जो नेपाल से आती हैं, उन नदियों के तटबंध के क्या रख रखाव हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उन तमाम व्यवस्था पर सरकार की नज़र है। और अभी की तस्वीर जो है, हम गंगा के घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये कृष्णा घाट है, कृष्णा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। जलस्तर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कल जो है लगभग 1.5 फुट, कल से आज में 1.5 फुट का जो है वो फासला हुआ है, 1.5 फुट पानी जो है वो बढ़ी है। तो ये चिंता का विषय जरूर है। अमूमन इन इलाकों में उतने पानी नहीं रहती है, लेकिन जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है और यूपी और उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश हुए हैं, उन बारिश का असर भी है, वो पड़ा है कि अब गंगा का जलस्तर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे लोग जो गंगा के अगल बगल के इलाके में रहते हैं, वैसे लोग के लिए परेशानी जरूर है, और ख़ासतौर पर जो दियरा के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो जो सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है कि तमाम लोग जो हैं वो अलर्ट रहें, सभी लोग जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। सभी लोगों को जो है निर्देशित भी किया गया है। जो भी नक्टर दियारा के लोग हैं या अन्य दियारा के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी किया गया है। तो देखिए, पूरी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, और खासतौर पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो कृषि पे पड़ रहा है, क्योंकि गंगा के जलस्तर बढ़ने से जो कृषि जो होती है, जो दियारा इलाके में जो खेती होती है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, और वो नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी अलर्ट मोड में है। खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करने पहुंचे थे, वो खुद उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। दोनों ने पूरा जायजा लिया, पूरे दीघा घाट का जायजा लिया। जेपी सेतु जो ब्रिज है उस पर चढ़कर तमाम गंगा में जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहे हैं उसका उन्होंने जायजा लिया। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए, तमाम जो लोग हैं वो ऊपरी ऊंची जगह पर जो है वो जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो निचले इलाके में जिस तरह से पानी तेजी से फैल रहा है, वो एक देखिए, आपको तस्वीर दिखा कि गंगा की नदी में सांप भी जो है बड़ी संख्या में सांप भी रहते हैं। देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि सांप बिच्छू का भी जो है प्रकोप ज़्यादा है। तो बाढ़ के पानी आने से एक समस्या जो है वो जरूर बढ़ जाती है आम लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन जो है कीड़े मकोड़ों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो ज़्यादा जो है प्रभावित करते हैं। तो देखिए, कोशिश है, प्रशासन अलर्ट मोड में है, प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। और जिस तरह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक खतरे के संकेत जरूर है। अमूमन अन्य नदी जो बागमती हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, तमाम नदियों के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रहे हैं, कल ही वाल्मीकि नगर बैराज से काफ़ी जो है मात्रा में जो है वो पानी छोड़ा गया है। तो ये एक भी समस्या जरूर है उन इलाकों में जहाँ पर लोग जो है अगल बगल रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, वैसे लोग के लिए परेशानी जरूर है। तो इसको लेकर जो है तमाम लोगों को सचेत रहना होगा। सरकार की ये कोशिश है कि इस आपदा की घड़ी में तमाम लोगों को सहयोग दिलाई जाए, सभी लोग आपस में सामंजस्य बैठा के रहें। तमाम अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है, वो लोग अलर्ट मोड में रहें। सभी जो कनीय अभियंता हैं जो जल संसाधन विभाग के हैं, उनको भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया गया है। और जो तटबंध है, जो बांध है, उनकी मॉनिटरिंग जो है तमाम लोगों को करनी है। सभी समय समय पर उनकी निरीक्षण करनी है। कोई भी व्यक्ति जो है बांध के पास जो है अस्थायी रूप से वो घर न बनाए बांध पर, इसकी भी पूरी रूप से व्यवस्था की गई है। और जो भी निचले इलाके में लोग हैं जो रहते हैं, उनको ऊपरी स्थान पर भेजने की जो है व्यवस्था की जा रही है। खासतौर पर इस समय जो है बाढ़ के समय में पशुओं के लिए चारा एक बड़ी समस्या हो जाती है, तो उसको लेकर भी पहले ही लोगों को सचेत किया जा रहा है कि बाढ़ का पानी जिस तरह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ की खतरे की घंटी जो है वो दिख रही है, तो वैसी स्थिति में सभी लोग सचेत रहें, सजग रहें। सरकार तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का भी काम करेगी। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, ये खतरे के संकेत जरूर है हम सभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से गंगा के जलस्तर में अगर बढ़ोतरी होगी तो वो दियारा का जो इलाका है उसमें जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी होने वाली है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। सरकार की पूरी मॉनिटरिंग भी साथ साथ चल रही है।